हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज मैं लेके आ गई हूँ लव रीडिंग। इतने प्यारे क्यूट से कार्ड से हम करेंगे लव रीडिंग्स। तो चलिए मैं यहाँ जानूंगी, हम यहाँ देखेंगे कि आपने जिनसे प्यार करते हैं अचानक से अगर उन्होंने आपसे बात करना, मैसेज का रिप्लाई करना बिल्कुल बंद कर दिया है, अचानक से ये सब हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी और एक दिन अचानक से वो आपका मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर देते हैं, तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है? तो चलिए जानते हैं यूनिवर्स से और पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही आपकी तरफ से जो उन्होंने ये कदम उठाया आपके लिए। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर है यूनिवर्स की तरफ से इस सिचुएशन के लिए। तो द बॉटम ऑफ द डेक इज़ द अननोन कार्ड। वजह जो भी है वो एक बहुत अजीब सी वजह है। 5 ऑफ कप्स इज द मिडल ऑफ द डेक और ये बोलता है कि कोई ना कोई वजह तो है जिसकी वजह से उनका दिल अचानक से टूट गया और कुछ हुआ ऐसा कि उन्होंने आपको रिप्लाई करना सही नहीं समझा। एस ऑफ कप्स यानी कि सारे के सारे कप्स के कार्ड आ रहे हैं क्या, यानी कि सो इमोशंस कार्ड है यहाँ पर। ओके, तो एस ऑफ कप्स हमें ये कहता है कि पहले की तरह उन्होंने वो सब खो दिया। आपके रिलेशनशिप में वो बात ही नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। इतनी पॉजिटिव बातें, इतना प्यारा रिश्ता, आप लोगों ने उसे तोड़ के रख दिया। अनजानी गलतफहमियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे को बताना ठीक नहीं समझते थे आप। दूसरों को बताना, दूसरों से पूछना, उनके बारे में स्पाइंग करना, लगता था कि ऐसे ही जान जाएंगे उनके बारे में, और कहीं ना कहीं ऐसी धारणाएं बना ली कि इनके साथ रहने से तो अच्छा मैं अकेला ही होता, या फिर मुझे इस रिलेशनशिप में पढ़ने से अच्छा तो था कि मैं अपनी करियर पे या अपने करियर पर ही फोकस रहता। और मैंने ये क्या पाल लिया है मैंने। ओह, इस रिश्ते का तो कोई वजूद ही नज़र नहीं आ रहा। इस तरीके की फीलिंग्स आपके रिश्ते में वो भाप गए थे कि आपको उनसे कोई ना कोई प्रॉब्लम होने लगी है। तो उन्होंने सोचा कि आप वॉकआउट करें इससे पहले वो ही वॉकआउट कर जाएं। तो जब उन्होंने सोचा कि सब कुछ देने के बाद भी आप उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं हैं और आपको कहीं ना कहीं आपने उनके साथ जो किया वो सही नहीं था। उन्होंने बहुत कुछ दिया था आपको इस रिश्ते में, आपको सब कुछ माना था, पर आप कहते हैं ना कदर नहीं कर पाए। और अचानक से जब वो आपकी ज़िंदगी से चली गई तो आपको लगने लगा कि ये क्या हो गया, इसने अचानक से ऐसे क्यों कर लिया, ये इसने क्यों किया ऐसा। और अब आप चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए चुपचाप, पर नहीं आना चाहती वो वापस। वो वाकई बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में है। आप सोच भी नहीं सकते वो इतने ज़्यादा गुस्से में है इस वक्त, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने उनके साथ गलत किया, आपने उनकी भावनाओं के साथ खेला। और यही हम ये सोचते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप उन्हें ना कंट्रोल करना चाहते थे। क्या ऐसा था आपके रिश्ते में? आपने कभी ऐसा सोचा हो? मुझे तो लग रहा है कि ऐसा ही है। अब आपको आपसे कंट्रोल से चली गई हैं या चले गए हैं, तो आपके मन में बेचैनियाँ उठ रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं आपकी ज़िंदगी में, तो आपको करनी होंगी कुछ इस तरीके की चीज़ें। तो यहाँ मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं। लड़ाई करने का मन हो गया है कुछ लोगों का। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो सही
हो सकता है, अभी भी मतलब रिश्तों में उम्मीद बाकी है। तो फर्स्ट कार्ड आया था हमारे पास, 9 ऑफ पेंटिकल्स आई थी। 9 ऑफ पेंटिकल्स बोलती हैं कि अपने रिश्ते को ना मजबूती देने के लिए दूसरों की निगाहों से अपने रिश्ते को देखना नहीं चाहिए। हमेशा खुद पर भरोसा करना चाहिए और हम जिसके साथ हैं उस पर भरोसा करना चाहिए। खुद पर और उस पर जिस पर हम अटे हैं, डटे हैं, मतलब जिससे हम प्यार करते हैं, दिल जिसको हमने चाहा है उस पर भरोसा करना चाहिए, ना कि किसी की भी बात को सुन लेना चाहिए। बस किसी ने आके कुछ कह दिया, उड़ती उड़ती खबर आ गई और आपने उसे अपना मान लिया। इससे क्या होता है, लोग नहीं चाहते कि आप अच्छे से रहें, प्यार से रहें, उनकी तो नज़र ही ख़राब होती है। आपको नहीं लगता? वो क्यों चाहेंगे कि आप रिश्ते में खुश रहें? उनको तो काटने का मन करेगा ना, कट के अलग करो। आप लोगों में भी प्रॉब्लम ये रही कि आप लोग खुल के नहीं बताते थे कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, कहाँ पर है प्रॉब्लम, नहीं बताया। अगर किसी ने बताना चाहा भी, सोचा भी कि कुछ करूं, अगले ही पल कुछ ऐसा सीन हो गया कि उन्होंने सोचा कि चुप ही रहना बेहतर है, लड़ाई हो गई। अगर किसी ने बोल दिया कि क्या ऐसा है, और जब दूसरों से सुन के हुई आती हैं ये बातें, तुमको किसने बोला मैं ऐसा हूँ या वैसा हूँ, तुमको ये बात कही किसने? इस तरीके की छोटी छोटी बातें बड़ी होती चली गई और लगातार कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से ये लगातार हो रहा था। टेंशन भी हो रही थी आप दोनों को और डर भी यही था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कि हम दोनों प्रॉब्लम में आ जाएं। और हुआ भी वही, अचानक से बातचीत बंद हो जाना ये अच्छी चीज़ नहीं है। रिश्ते के लिए अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं कि अगर लगातार इस तरीके की सिचुएशन है, आप सोच रहे हो यहाँ पर लड़ाइयों के बाद जो हमारा मूड ऑफ होता है, जिसकी वजह से सोच सोच के एक ही सेंटेंस या 2 या 3 सेंटेंसेस को दिमाग में घूमते रहते हैं और वो हमें कभी कभी सोने भी नहीं देते। तो आपको क्या लगता है कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हो सकती हैं इस वक्त आपके लिए? तो चलिए जानते हैं करंट फीलिंग्स के डेक से कि आखिर क्या है उनके दिल में इस वक्त आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है या जनरल रीडिंग है? अगर आपसे 80% भी रेजोनेट हो तो आप पूरी सुन के जाइए। फ्री है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, इसके पैसे बिल्कुल नहीं लगते, तो आप दिल खोल के कर सकते हैं लाइक और सब्सक्राइब। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं। इस सिचुएशन के लिए यूनिवर्स हमें गाइडेंस दीजिए प्लीज़। यूनिवर्स बताइए जो लोग इस सिचुएशन में हैं आखिर उनके मन में है क्या, क्या है उनके मन में, उनके मन में क्या है इस वक्त, वो क्या फील कर रहे हैं। चलिए कार्ड्स निकालते हैं। ओके, कार्ड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं बोलूँगी मैं, आ रहे हैं। द बॉटम ऑफ द डेक एज डिपेंडेंस, मिडल ऑफ द डेक एज फाउंडेशन। फाउंडेशन ही वीक थी, मैंने कहा ना, फाउंडेशन ही वीक थी आपकी। आप दोनों ने एक दूसरे को समझा ही नहीं। डी एंड का कार्ड आया है, जो अभी आपकी सिचुएशन है। डी एंड का कार्ड, देखिए आप लोग किस तरीके से अलग हो रहे हैं एक दूसरे से। क्या सच में आपने ये चाहा था इस तरीके से आप अलग हो जाएंगे? किसी दूसरों के कहने पर आके अपने रिश्ते को ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिलों वाली बात है। खुद के रिश्ते के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा है आपका रिश्ता। कहा कुछ और गया, दिया कुछ और गया, और उसके बाद तब भी एक इंसान ने आपसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, किसी की परवाह नहीं की आपने।
दूसरों के प्लेजर्स में, दूसरों की बातों में आके क्रश होना, मुझे वो भी अच्छी लगती है, मुझे ये भी अच्छा लगता है। टॉक्सिसिटी आ गई है आपके रिश्ते में। हार्ट ब्रेक होना नॉर्मल था। क्या किया जा सकता है इस रिश्ते को सुधारने के लिए? क्या हो सकता है? तो हम पूछते हैं अपने एंजल से कि क्या इस रिश्ते में कोई सुधार आ सकता है भविष्य में? क्या ऐसा हो सकता है कि ये रिश्ता किसी तरीके से बचा लिया जाए? तो हम पूछेंगे अपनी एंजल कार्ड से कि प्लीज़ एंजल्स आके हमें बताइए कि इस तरीके की सिचुएशन में आखिर आपका क्या गाइडेंस हो मिल सकता है। तो एंजल से मैं पूछूंगी कि प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए एंजल्स कि इस तरीके की सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्या ये रिश्ता वापस आ सकता है, क्या ये ठीक हो सकता है, या फिर कोई भी गुंजाइश नहीं है। प्लीज़ एंजल्स मदद कीजिए एंजल्स मदद कीजिए हमारी। एंजल्स कनेक्ट कीजिए, मदद कीजिए। कहीं ना कहीं ये सब सहते सहते आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, कुछ नहीं तो ओम की चैंटिंग कर लीजिए, क्योंकि इस वक्त जो आपके दिल और दिमाग की हालत है वो सीरियसली बहुत सीरियस है। किसी काम में मन ना लगना, थका थका महसूस करना, कि नेगेटिविटी की निशानियां हैं। बोर हो जाना, स्क्रॉलिंग ही करते रहना पूरा दिन 5 से 6 घंटे, आपको पता ही ना चले कि आपने किया क्या है दुनिया में, मतलब पूरा एक डे आपका सिर्फ स्क्रॉलिंग में चला गया। ये एक सीरियस सिचुएशन है, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। लुक फॉर अ साइन, ज़रूर कोई ना कोई मैसेज आपको मिलने वाला है। अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर और अपने रिश्ते पर थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, मिलेगा। और इसका रास्ता पीसफुल रिजोल्यूशन ही होगा, पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ के साथ होगा। जो भी होगा कॉम्प्रोमाइज़ के साथ होगा। अगर आप चाहते हैं ये सब हो जाए और सब कुछ ऐसा ही चले, तो प्लीज़ आई क्लेम लिखना ना भूलें। और कितनी रेजोनेट हुई आपके साथ में जानना चाहती हूँ। ये है माँ टैरो, और सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल फ्री है, इसके पैसे नहीं लेती मैं आपसे, और रीडिंग्स के लिए भी पैसे नहीं लेती। मैं समझती हूँ कि हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि हम पे ऑफ कर सकें, इट्स फ्री। तो जी भर के, दिल खोल के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।